जय हिंद साथियों। एक्सेलेंसी आज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हमने भी स्टार्ट किया कंप्यूटर क्वेश्चंस का सीरीज। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके और एग्जाम्स में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव एंड नेटवर्क ड्राइव? ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन, थर्ड ऑप्शन कंट्रोल पैन, फोर्थ ऑप्शन इज टास्क मैनेजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई कंप्यूटर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिसाइकल बिन में क्या जो भी चीज हम डिलीट करते हैं वो सब जाकर रिसाइकल बिन में सेव होता है। कंट्रोल पैनल क्या होता है? जो हमारा कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये यूजर को कॉन्फ़िगर करता है, अपने पीसी को एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है ताकि हम अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सके। और टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर जो होता है हमारा, अ सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस रनिंग ऑन अ कंप्यूटर एज वेल एज द जनरल स्टेटस ऑफ द कंप्यूटर। यानी टास्क मैनेजर से क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर में क्या कौन सी प्रोग्राम रनिंग कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कर रहा है, ये आपको टास्क मैनेजर बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि माई कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स व्हेन यू स्टार्ट विंडोज? जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? पहला ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट्स, द सेकेंड माई कंप्यूटर, थर्ड डाउनलोड्स एंड फोर्थ इज डेस्कटॉप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। जैसे हम सिस्टम को चालू करते हैं तो सबसे पहले क्या डेस्कटॉप हमारा खुलता है, जिसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is the default hard disk drive in a computer in which all programs are stored and run from there? कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है सी ड्राइव, सेकंड डी ड्राइव, थर्ड ई ड्राइव एंड फोर्थ इज एफ ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी ड्राइव। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो है, जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो वो सब आपके जो हार्ड डिस्क होते हैं वो सब सी ड्राइव में स्टोर। जैसे हम कंप्यूटर को जब फॉर्मेट मारते हैं तो क्या होता है, सी ड्राइव का डाटा डिलीट होता है। तो इसका मतलब ये होता है जितने भी डिफॉल्ट हार्ड डिस्क के प्रोग्राम कंप्यूटर में वो सब जाके सी ड्राइव में स्टोर होते हैं। डी ड्राइव, एफ ड्राइव क्या होता है, ये क्या, इसके हम फॉर्मेट मारते हैं तो इसमें से डिलीट होता नहीं, तो ये कंप्यूटर को फॉर्मेट मारने के बाद भी इसमें डाटा सेव रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू? यानी कि डब्ल्यू का पूर्ण स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड वाइड वर्ड, फोर्थ इज वर्ल्ड वाइड वुड। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ही आंसर ध्यान से लगाने पड़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स बस डिफर्ड है, सिर्फ एक वर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? तो हम जब भी इंटरनेट पे कुछ ब्राउज करते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है www.excellencies.com, तो हम लिखते हैं ना। अब ये www.com ये आया कहाँ? सबसे पहले 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया इसे। ठीक है, और ये कौन से लैंग्वेज पे बेस्ड था? तो ये HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके ऊपर बनाया गया था ये। और हाइपर टेक्स्ट ये क्या होता है? ये जो है इसकी प्रोग्रामिंग नोट पैड में करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। इसके ऊपर बेस्ड बनाया गया था ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और टीम बर्नर्स ली की तरह बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1990 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
HTML क्वेश्चन नंबर 5 है। HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? अभी हमने देखा HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे किसने बनाया था? तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। इसे बनाया था उसने 1991 में, और सॉरी इसे 1991 में CER सन कर्न के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको भी बनाया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया था इसे। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था और इसी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड किया था, तो WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंटेंट फ्रॉम अ लोकल हार्ड डिस्क टू अ वेबसाइट सर्वर इज कॉल्ड। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। हमें क्या कर रहा है? लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर ले जाना, यानी कि उससे हम बोलते हैं अपलोडिंग। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को हम सिस्टम से किसी भी जैसे ईमेल पे अपलोड करना या फिर साइट पे अपलोड करना, अपलोड ही करते हैं ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। और जब हम कोई चीज से गाना डाउनलोड करते हैं, कोई चीजें इमेज डाउनलोड करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर कीबोर्ड एंड माउस कॉल्ड? कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, सेकंड इनपुट, थर्ड स्टोरेज डिवाइस, फोर्थ वन इज प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि हम कीबोर्ड टाइप करते हैं तो हमारे कंप्यूटर डाटा को फीड करते हैं। माउस क्या करते हैं? माउस को चलाते हैं कंप्यूटर को स्क्रॉल करने के लिए या फिर डाटा को खोलने या ओपन करने, क्लिक करने के लिए, तो हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सारे क्या हमारे इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल ऑपरेशंस प्रोसेस्ड। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड, दूसरा मेमोरी, थर्ड वन इज CPU एंड फोर्थ वन इज रैम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CPU। CPU में क्या होता है? ऑल ऑपरेशंस आपके जो है ये प्रोसेस होते हैं यहाँ। अब CPU होता क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेन मेमोरी, तीसरा होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो 3 पार्ट में होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये मेन मेमोरी जो कि जैसे स्टोरेज डिवाइस होता है, ये मेन मेमोरी में रहता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यानी ALU ये क्या करता है? सारे कैलकुलेशंस को ये ऑपरेट करता है। और CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये टर्म आपको एक बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, 3 पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम क्या होता है? इसका ऑप्शन पहला रैंडम ओरिजिन मनी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम ओवरफ्लो मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रोम क्या होता है? ये परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज होता है ये। और परमानेंट स्टोरेज है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली भी जाती है तब भी हमारा डाटा उसमें सेव रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो हमारा रोम क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज हो गया हमारा। और नॉन वोलाटाइल होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी हमारा डाटा उसमें सेव रहता है। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तभी हमने देखा CPU के 3 पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट, इसके क्या क्या पार्ट है हमारे? कंट्रोल यूनिट, मेन कंट्रोल यूनिट हो गया, मेन मेमोरी एंड ALU। तो हमें हमने इसका आंसर क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और माउस कीबोर्ड के इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या हो गया हमारा? आउटपुट डिवाइस।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड जॉयस्टिक एंड ये हो जाएगा प्रिंटर। तो अभी हमने क्या देखा? प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। और कीबोर्ड माउस का इनपुट डिवाइस हमको पहले से पता है। अब जॉयस्टिक क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस, इसका यूज हम करते हैं मेनली गेम के लिए, गेम खेलने के लिए। ठीक है, गेमिंग के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और कीबोर्ड माउस हमको पहले से पता है कि इसका इनपुट डिवाइस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर इज द नॉट इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कंप्यूटर में डाटा को फीड करना है। तो पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट, थर्ड कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसका आंसर क्या है? इनपुट डिवाइस। हम इनपुट एंड कीबोर्ड का ही इस्तेमाल कर डाटा को फीड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस इसका इस्तेमाल करें डाटा को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए। आउटपुट डिवाइस क्या है? डाटा को जब हम कोई चीज हम काम कर लेते हैं, फिर उससे हम और प्रिंटर से आउट, यानी कि जो चीज हमें हार्ड हार्ड कॉपी में चाहिए हो, जैसे कुछ हम बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, एमएस वर्ड हो, चाहे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो गया, उसे हम प्रिंट करते हैं, तो वो हमें आउटपुट डिवाइस हमें देता है। कंट्रोल क्या होता है? सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट एंड ड्रॉ थिंग्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। पहला स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। पहला ऑप्शन है इंक मार्कर, सेकंड इंक पेन, थर्ड मैग्नेटिक पेन एंड फोर्थ वन इज लाइट पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन। ये लाइट पेन क्या होता है? जस्ट स्टाइलस होता है ना, जिससे हम कंप्यूटर पे जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, तो ये क्या स्टाइलस है, उसी को लाइट पेन भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इस चीजों को ड्रॉ कर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे चीजों को ड्रॉ करने के लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला क्या ऑप्शन है? मॉनिटर, सेकंड प्लॉटर, थर्ड जॉयस्टिक एंड फोर्थ वन इज प्रिंटर। अब हमने क्या देखा? मॉनिटर। मॉनिटर के आउटपुट डिवाइस है। क्यों? जैसे हमें अभी आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, तो मैं इस सिस्टम पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एक मॉनिटर हमारे पास है, तो ये हमारा क्या डिस्प्ले काम पर देनी है, ये हमारा होगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है? ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम चीजों को हार्ड कॉपी में प्रिंट करते हैं। प्लॉटर क्या है? बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हम प्लॉटिंग करते हैं, यानी ये मैप बनाने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जॉयस्टिक क्या देखा? ये गेमिंग की गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये क्या इनपुट डिवाइस है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूजर्स कैन यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोक्ता कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है डाटा इनपुट, डाटा स्कैन, डाटा प्रोसेसन, प्रिंट डाटा और व्यू डाटा। इनपुट करने से क्या हो? डाटा हम फीड करेंगे, स्कैन करेंगे, हम डाटा को स्कैन करके भी सिस्टम में फीड ही करते हैं, यानी इनपुट ही करते हैं। डाटा प्रोसेस मतलब क्या हो गया? जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाला है, वहां पे जो प्रोसेसिंग का काम होता है, तो वो प्रोसेस होता है। यानी कि अब हमें क्या रहा? आउटपुट डिवाइस करने के, तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते, डाटा को प्रिंट करने के लिए या फिर डाटा को व्यू करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज हम यही तरफ तक। आई होप आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हमारा क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए जल्दी जल्दी।